हरे कृष्णा। आज नेशनल न्यूबॉर्न वीक का आखिरी दिन है। 15 तारीख से लेकर 21 तारीख तक नवंबर के महीने में नेशनल न्यूबॉर्न वीक मनाया जाता है। इसको मनाने का खास मकसद है, वो मकसद ये है कि माता पिता के अंदर जागरूकता लाना कि बच्चे को किस तरह पाला जाए, खासकर पहले हफ्ते में। आम तौर पे जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है तो माँ बोलती है कि मेरा दूध पूरा नहीं पड़ रहा बच्चे के लिए, और बच्चा रोता रहता है। ये जो धारणा माँ के अंदर है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक माँ जो 40 किलो से ऊपर है वो कम से कम एक बच्चे के लिए दूध पैदा करती है, और जो माँ 60 किलो से ऊपर है वो 2 बच्चों के लिए दूध पैदा करती है। तो इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि लैक्टेशन फेलियर नाम की चीज़ बहुत ही कम देखी जाती है। तो ये माँ के अंदर दिमाग से निकालना बहुत ज़रूरी है कि आपका दूध कम है। नंबर 2, हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि दूध किस तरह पिलाया जाए और कितना पिलाया जाए। तो आमतौर पे जो हेल्दी टर्म बच्चा होता है वो 2-2 घंटे पे माँ का दूध पीता है और लगभग 12 बार दिन में दूध पीता है। और जो प्रीटर्म बच्चा होता है कभी कभी 1.5 घंटे में या सवा घंटे में ऊपर का माँ का दूध मांगता है। तो ये देना बिल्कुल ठीक है, खासकर डिमांड पे अगर माँ का दूध दिया जाए बच्चे को जो फुल टर्म है तो अच्छा है। और अगर वो दूध प्रीटर्म है तो 2 घंटे में उसको रेगुलरली दिया जाए। इससे बच्चे के अंदर जितनी खुराक जानी है वो सब पर्याप्त होती है। पहले पहले जो माँ का दूध आता है, कोलोस्ट्रम नाम का दूध, वो कम मात्रा में आता है और वो बच्चे के लिए पर्याप्त होता है। कई बार माँ बोलती है कि मेरे बच्चे ने पेशाब नहीं किया इसलिए दूध और दीजिए, बट ये बताना उनको जरूरी है कि पहले 48 घंटे में एक ही बार बच्चा पेशाब करना सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा उसको ज़रूरत नहीं है कि बार बार पेशाब करे। तो और बच्चे की तंदुरुस्ती देखने के लिए ये मापदंड गलत है। तंदुरुस्ती देखने के लिए ये देखना है कि बच्चा दूध पीने के बाद सो गया, अगर नहीं सोया तो बच्चे को कई बार सफिशिएंट दूध नहीं मिलता। और ये बात आना भी जरूरी है कि माँ का दूध एक बार बच्चे को पिला दिया तो बच्चा क्यों रोता है। कई बार माँ कहती है मेरे बच्चे को दूध पिलाने के बाद भी बच्चा रोता रहता है। वो इसलिए रोता है कि बच्चे की माँ बच्चे को दूध एक स्तन से पिलाकर जब वो थक जाती है दूसरे स्तन पर ले जाती है। इस कारण क्या प्रॉब्लम आती है कि बच्चे को आगे का दूध जो फोर मिल्क है वो मिलता है, और उसके कारण बच्चे को पूरी पेट नहीं भरता। वो कार्बोहाइड्रेट युक्त दूध होता है, उससे सिर्फ चीनी मिल रही है, बच्चे को मीठा मिल रहा है और पेट नहीं भर रहा। जो बच्चे का हाइंड मिल्क है, जो पीछे वाला दूध है, उसके अंदर मलाई होती है जिससे बच्चे का पेट भरता है। दूसरी बात है, एक बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव नाम की चीज हमारे देश में सब लगभग अच्छे अस्पतालों में अप्लाई की जाती है। और वो इसलिए अप्लाई की जाती है कि बच्चे को कोई पैसिफायर ना दिया जाए, कोई प्री लैक्टियल ना दिया जाए। बच्चे के मुंह में बच्चे को चुप कराने के लिए जब पैसिफायर देते हैं उससे क्या होता है, बच्चा हवा लेता है पेट में और उससे पेट में और दर्द बढ़ती है, उससे और रोता है बच्चा। तो बच्चे के रोने का कारण सिर्फ ये नहीं है कि बच्चे का पेट नहीं भरा हुआ, उसका रोने का कारण होता है बच्चे के पेट में दर्द है, बच्चे को कोई खारिश हो रही है, बच्चे को कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, बच्चा रोएगा। बच्चा अपना बता नहीं सकता कि उसको तकलीफ क्या है। तो इसलिए बच्चे को सबसे पहले हमने ध्यान रखना है कि बच्चे के पेट में दर्द है कि कोई और कान में दर्द है, और वो किस लिए हुई है। बच्चे को जब हम ऊपर का दूध बोतल से पिलाते हैं तो उससे क्या नुकसान होता है। पहला नुकसान होता है कि बच्चे का दूध जैसे ही पिलाना शुरू करते हैं तो बच्चा अपनी जीभ रास्ते में रख लेता है ताकि फेफड़ों में दूध ना जाए, और वो दूध जीभ पर चिपक जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि जब हम दूध निकालते हैं, बोतल निकालते हैं बाहर, तो उस समय बच्चे की जीभ पर सफ़ेद सफ़ेद चीज़ चिपकी होती है। वो दूध जो चिपक गया उसमें आपके मुंह के अंदर जितने कीटाणु हैं उसको खाते हैं, उसको खाने से गला खराब होता है, और वही थूक जब पेट में ले जाता है तो बच्चे का पेट खराब होता है। उसी थूक को जब छाती में ले जाता है तो बच्चे की छाती खराब होती है, और वही थूक जब कान में चली जाती है तो बच्चे का कान खराब हो जाता है। तो एक बोतल से कितनी सारी बीमारियां आ गई ये आप देख सकते हैं। कई माताएं कहती हैं हम तो प्लास्टिक की बोतल नहीं इस्तेमाल कर रहे, हम तो स्टील की कर रहे हैं, हम तो कांच की कर रहे हैं। कोई भी बोतल इस्तेमाल करेंगे उससे टेक्निक ही गलत है जिसके कारण बच्चे को प्रॉब्लम आएगी। दूसरी बात है, बच्चों को मालिश किस तेल से करनी है। बच्चों को मालिश हम रिकमेंड करते हैं कोकोनट ऑयल से मालिश किया जाए, या एक मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड ऑयल होता है उससे मालिश की जाए, क्योंकि वो बच्चे की चमड़ी के लिए सबसे स्वस्थ तेल है। और बच्चे को स्ट्रैटम कॉर्नियम को स्वस्थ रखने से बच्चे को कीटाणु बाहर से अंदर नहीं जाते। कोई भी कास्टिक तेल हो या कोई हैवी तेल हो जिससे बच्चे की चमड़ी उखड़ जाए, जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कुछ कंपनियां बना रही हैं और वो तेल सुगंधित तो होते हैं लेकिन उससे काफ़ी प्रॉब्लम आती है, इसलिए हम वो तेल वर्जित करते हैं बच्चों के लिए। तीसरी चीज़ है, बच्चों को पाउडर बिल्कुल नहीं लगाना, खासकर 7 साल तक। जब हम बच्चे को पाउडर लगाते हैं उससे प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चा छाती पे पाउडर जो लगा हुआ है वो अपनी सांस के थ्रू अपने फेफड़ों में ले जाता है, और फेफड़ों में जब वो पाउडर जम जाता है उसके ऊपर छोटे 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 कीटाणु चिपक जाते हैं जिससे उस बार बार उसको इन्फेक्शन होता है। खासकर ट्यूबरकुलोसिस नाम का इन्फेक्शन, टीबी नाम का इन्फेक्शन बच्चों को जल्दी लगता है जिनको ज़्यादा पाउडर या ज़्यादा
कोई भी एक्सटर्नल पाउडर जैसी चीज़, कई बच्चे देखे गए हैं वो खेलते हैं पाउडर के साथ, टैल्कम पाउडर को लेकर उसके साथ खेल रहे होते हैं, कभी अपने मुंह पे लगा रहे हैं, कभी छाती पे लगा रहे हैं। वो गलत तरीका है जिसके कारण बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है। और जिन बच्चों को माँ का दूध बिल्कुल नहीं मिलता, उनको ब्रोंकियोलाइटिस नाम की बीमारी जल्दी आ जाती है और वो आगे चल के अस्थमा का रूप ले लेता है। इसलिए माँ का दूध इतना इंपॉर्टेंट है। और पहले हफ्ते में, खासकर जन्म के 1 घंटे के बाद अगर आप माँ का दूध दे देंगे तो बच्चे का रूटिंग रिफ्लेक्स इतना स्ट्रांग होता है कि वो तुरंत माँ का दूध पी लेगा। अगर आप उसको लटका देंगे 4-6 घंटे तक कि माँ थकी हुई है, बाद में दूध देंगे, तो उस समय ना तो माँ दूध पिला पाएगी, ना बच्चा दूध अच्छी तरह चूंघ पाएगा। तो ये प्रॉब्लम आती है अगर आप माँ का दूध पिलाने में देरी कर दें। खासकर कई माताएं और उनकी दादी, नानी, चाचियां बोलती हैं कि मेरी बेटी थकी हुई है, इसको थोड़ी देर तक NICU में रख लीजिए, तब तक हम बच्चे को आप अपना बोतल से दूध शुरू कर दीजिए या NG ट्यूब्स से दूध पिलाना शुरू कर दीजिए। उससे बच्चे के अंदर एक बार ऊपर के दूध की आदत पड़ जाती है तो माँ का दूध पीना बंद कर देता है। तो द स्टार्ट ऑफ बॉटल फीड इज द एंड ऑफ ब्रेस्ट फीड। इसलिए बॉटल को हम मना करते हैं कि बच्चों को बिल्कुल बॉटल ना दी जाए, खासकर छोटे बच्चों को जो पहले 7 दिन के अंदर आपके पास आ रहे हैं। दूसरी बात है, आप देखेंगे मदर बोलेगी कि बच्चा मेरी बहुत हिचकी लेता है, बहुत अंगड़ाई लेता है, सारा दिन ऐसी आवाज़ निकालता है। ये सारी स्वस्थ बच्चे की निशानियां हैं। हिचकी लेना, अंगड़ाई लेना, यॉर्निंग करना, उबासी लेना, ये स्वस्थ बच्चे की निशानी है, बीमारी की निशानी नहीं है। तो ये जानना माता पिता के लिए जरूरत है कि बिना बात के लिए किसी चीज़ के लिए दवाई नहीं लेनी। खासकर कई बच्चे पहले 6-7 दिन में बार बार मोशन पास करते हैं। जितनी बार माँ ने दूध पिलाया, नीचे बच्चा पिचकारी मार कर पॉटी करता है, तो उसके लिए भी कोई दवाई नहीं देनी है। ये बीमारी नहीं है, ये फिजियोलॉजिकल डायरिया है, इसको गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स कहते हैं। तो ये भी नॉर्मल चीज़ है। तो इसलिए सारी चीज़ें जानना माता पिता के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे की प्रॉपर परवरिश कर सकें। और एक और चीज़ हम बताना चाहते हैं कि बच्चे को सिर्फ दूध पिलाना ही सफिशिएंट नहीं है, बच्चे को और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें बच्चे की देखभाल में चाहिए। खासकर उसका टेम्परेचर का मेंटेनेंस। बच्चा क्योंकि छोटा है, बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, तो उसके सरफेस एरिया आम बच्चे से ज़्यादा है, तो उसको अच्छी तरह कच के रखना है। खासकर जुराब और टोपी पहना के रखनी है। अगर आप बच्चे को जुराब और टोपी पहना के रखेंगे तो उसका हीट लॉस कम हो जाता है और उसे जल्दी, खासकर इस सर्दी के मौसम में, बच्चे को आप तंदुरुस्त रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चे की स्वस्थ परवरिश के लिए ज़रूरत है। धन्यवाद।